हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन टेस्ट में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो आपका जिला स्तरीय एग्जाम पेपर हुआ था ओलंपियाड का, उसके हम लोगों ने आंसर्स लेके आए हैं। ठीक है, ये हिंदी ओलंपियाड का पेपर है जिसको 5 तारीख को हुआ था, उसके हम लोग आंसर्स देखते हैं। देखिए चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें, शांत रस का स्थायी भाव क्या जाएगा इसमें आपका डी नंबर का जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है, यस वह समाज जिसमें पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य होता है कहलाता है। तो आपका इसका आंसर क्या जाएगा आपका कर्मधारय समय कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है, महोदय का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें आपने सी लगाएगा, महाधन उदय अगर आपने लगाया होगा तो ये आपका क्या है, महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार है। तो क्या जाएगा आपने अगर इसमें फोर्थ नंबर में सी लगाया होगा यमक अलंकार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या है, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सही आंसर आपने आराधना लगाया होगा, तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 6 देखते हैं, गत गति युग्म शब्द का सही अर्थ है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर क्या है, बी है, गुड़ बीता हुआ। ठीक है, गुड़ बीता हुआ आपका सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 7, अक्षर अक्षरों की संख्या मात्रा गणना यति गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, ये छंद कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्या दिया हुआ था इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसका आंसर आपको क्या लगाया है, अगर आपने सी लगाया है, वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें कोई निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये आपने सी अगर लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जहां गुण की समानता कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है अलंकार कहलाता है। तो आपका जो 9 का जो सही आंसर क्या है आपका, रूपक अलंकार ही कहलाता है। ठीक है, आपने ए लगाया हुआ तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखते हैं 10 का दिया है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेश सच हैं। ठीक है, तो आपका जो है 10th का जो है आपका डी नंबर का जो है सही आंसर है, इसमें किस्सा स्कूल और हमला ये सब क्या है आपके विदेशज जो है शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 है, भावों की प्रधानता किस पत्र में होती है। भावों की प्रधानता किस पत्र में होती है, तो आपका 11 का आपने अगर सी लगाया है अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक जो है इसमें अगर सी लगाया तो इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का दिया है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ठीक है, तो आपका जो 12वां का टी है कुंडलिया छंद है ना, अगर आपको दोहा रोला छंद को दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कुंडलिया छंद बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या है, जलज नीरज पंकज पर्यायवाची है। आपका जो है इसका सही आंसर क्या जाएगा, 13 का बी जाएगा, जो कमल है उसका क्या है, जलज नीरज और पंकज तीनों ही क्या पर्यायवाची है। क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या दिया था इसमें से लोकोक्ति ये कहावत है, तो ऑप्शन में क्या दिए थे इसमें 14 का जो है सही आंसर क्या जाएगा, अपनी ढपली अपना राग। ये क्या है, एक तरह की लोकोक्ति या इसको हम बोलते हैं कहावत बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 का सी जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या दिया हुआ है, श्रवण है। तो देखिए अब क्या होगा, श्रवण जो है संयुक्त अक्षर मतलब अपन ए नंबर का आपने लगाया हुआ, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 16 क्या है, अनुसरण शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ठीक है, तो इसका आपका 16 का जो है आपने बी लगाया हुआ था, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 17, गद में साधारणतः अभिव्यक्ति होती है। तो आपको 17 आपने लगाया डी मतलब विचारों की। ठीक है, गद में जो है साधारणतः व्यक्ति क्या होती है, विचारों की होती है, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं 18 क्या दिया है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। ठीक है, तो लिंग की दृष्टि से आपका क्या है, ये एक तरह से दही जो है पुल्लिंग शब्द कहलाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 19, पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 19 का सही आंसर क्या जाएगा, योजक जो चिन्ह होते हैं उसका यूज किया जाता है, बी नंबर का है ना, किसी की पुनरुक्ति करने के लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कार्यालयीन कार्यालयीन पत्रों की भाषा होती है। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है, 20 में जो है आपका बी नंबर का औपचारिक भाषा होती है, इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका बी लगाया हुआ सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 21, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युग मलने लगे, उक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। तो आपका जाएगा 21 का आपका बी जाएगा, होता है रौद्र, इसमें क्या है रौद्र रस है ना। क्वेश्चन देखते हैं 22, क्वेश्चन 22 क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो आपने जो 22 का जैसे सही रहेगा, अयोगवाह मतलब अम और आह को क्या कहा है, अयोगवाह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 23, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कहते हैं। तो 23 का आपका सी लगाया हुआ संज्ञा, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 24, अंश अंशम। ठीक है, युग शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, इसका आ जाएगा 24 का आ जाएगा बी, कंधा और भाग है ना। जो अंश होता है एक का मीनिंग होता है कंधा और दूसरे का अंश का होता है भाग है ना। ये अगर आपने 24 का बी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 25 का दिया हुआ है, जहाँ दोनों शब्दों में से कोई प्रधान नहीं होता और वे अन्य ही अर्थ ये शब्द प्रधान प्रकट करते हैं उसे कहते हैं। तो 25 का अगर आपने बी लगाया होगा मतलब बहुब्रीहि जो समास है उसको समास सॉरी, तो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं 26, संयुक्त वाक्य में होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसमें 26 का अगर आपने बी लगाया है, दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। जो आपका जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 27, श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द युग्म है, आपका 27 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें ए जाएगा तरंग और तुरंग, है ना। जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है तरंग और तुरंग, अपना ए नंबर का सही है। फिर क्वेश्चन रखते हैं 28 क्या है, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 28 का ए जाएगा, इसमें भाषा तत्वों का ज्ञान, है ना, इसमें आप फर्स्ट वाला। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है 29 क्या दिया हुआ है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी। इस पंक्ति में रस कौन सा है, तो आपको बताना था, इसमें जो है आपका इसका वीर रस है, ठीक है, वीर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 30, उपमा अलंकार के अंगों का सही क्रम है, ठीक है, तो आपको जो 30 नंबर का ऑप्शन था इसमें आपने अगर डी लगाया था बिल्कुल सही जाएगा। उसमें उपमा अलंकार के अंगों का सही क्या है, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है। क्वेश्चन देखते हैं 31, गद्य लेखन के विकास में विशेष रूप से सहायक है, तो आपने 31 का लगाया हुआ ए वाला स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन देखते हैं 32 का दिया हुआ है, जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो चुकी होती है तब काल होगा, ठीक है, तो 32 का जो सही आंसर क्या आएगा आपका भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, जब काल में क्या है कोई क्रिया खत्म हो जाएगी तो क्या कहलाएगा भूतकाल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 33 का दिया है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, तो रचना के आधार पर कितने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर कितने आधार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 34, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के उपरांत जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, तो 34 का सही आंसर क्या आएगा, इसमें आपका निपात अलंकार क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं 35, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है, तो आपका 35 का जो है सी, मतलब आपका जो पानी है ये आपका कोई स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी रोटी पूड़ी और नदी क्या है स्त्रीलिंग प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग, सफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है स्वच्छता अभियान, कूड़ेदान में कचरा डालें, मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, मध्य प्रदेश स्वच्छता मिशन, ठीक है, इसका आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं 36 नंबर का, है ना, क्वेश्चन नंबर 36 ये आपको बहुत आसानी से बन गया होगा ये तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, दिए गए पोस्टर का मूल संदेश क्या है, ठीक है, तो क्या है ऑप्शन में आपका स्वच्छता, है ना, स्वच्छता का है 36 का आपका जाएगा सी नंबर का, जो पोस्टर दिया है स्वच्छता फैलाने के लिए है। क्वेश्चन 37, स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जो दे दिए हैं स्वच्छता सामग्री और जागरूकता बिल्कुल जरूरी है, अगर स्वच्छता सामग्री होना जरूरी है और आपकी जागरूकता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 नंबर, स्वच्छ शब्द में ता जोड़ने पर क्या नया शब्द बनेगा, ठीक है, तो क्या है स्वच्छ शब्द में हम लोग अगर ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सी नंबर का स्वच्छता बनेगा, ठीक है, 38 का सी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39, झाड़ू शब्द का बहुवचन है, झाड़ू शब्द का क्या जाएगा आपका बहुवचन, बी नंबर का झाड़ुएं, ठीक है, झाड़ुएं आपका बहुवचन है। क्वेश्चन देखते हैं 40 क्या दिया है, लड़के ने लंबी झाड़ू पकड़ी है वाक्य में विशेषण है, तो आपको बताना है कौन सा विशेषण है, तो 40 नंबर का जो सही आंसर आएगा 40 नंबर का लंबी, ठीक है, जो लंबी है ये क्या है एक तरह का विशेषण है, किसी किसी झाड़ू की विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 41, गोलू की ढपली पुस्तक में गोलू ने धोबी की सहायता कैसे की, ठीक है, तो जो है 41 का जो सही आंसर क्या आएगा, जो है धोबी की जो की थी किसने, देखिए धोबी की जो है मिट्टी का बर्तन देकर उन्होंने सहायता की थी, अगर वो पूछता कि कुम्हार की तो कुम्हार को क्या है आपका रोटी देकर की थी और उसके पहले जो बूढ़े हैं वो लकड़ी देकर की थी, तो गोलू की ढपली पुस्तक में जो कहानी है उसमें गोलू ने धोबी की सहायता मिट्टी का बर्तन देकर करी थी। क्वेश्चन देखते हैं 42, जीवन का मूल्य पुस्तक में गुरुजी विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते थे, तो जो है इसमें जीवन का मूल्य समझना ये आपको सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन देखते हैं 43, गलती पुस्तक में जानवरों से पेड़ क्यों नाराज थे, ठीक है, तो जो गलती वहाँ का एक पुस्तक है उसमें जो है पेड़ जानवरों से पेड़ क्यों नाराज थे, तो आपका सी आएगा गंदगी फैलाने के कारण क्या थे वो नाराज थे, ठीक है, सी नंबर का आपका सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 44 का दिया हुआ है, 44 क्वेश्चन क्या दिया रखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या है, लाल खरगोश पुस्तक में खरगोश ने थैले से बाहर आकर क्या किया, ठीक है, तो 44 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें लोमड़ी को डराया, क्या करा उन्होंने लोमड़ी को डरा दिया। फिर क्वेश्चन देखते हैं 45 का दिया है, मेंढक और कुआ पुस्तक में दोनों मेंढक गांव छोड़कर क्यों चले गए, तो 45 का क्या जाएगा आपका डी जाएगा, कुएं और तालाब सूख जाने के कारण क्या था, सूखने लगे थे, कुएं और तालाब सूख जाने के कारण क्या है वो दोनों कहाँ छोड़कर चले गए, गाँव छोड़कर चले गए। क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या है, माप नहीं करने वाला बंदर पुस्तक में राजा के आदमियों का क्या हुआ, ठीक है, तो 46 का सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा, मतलब पानी के नरपक्षी ने खा लिया, पानी के नरपक्षी ने किसको खा लिया, माप नहीं करने वाले बंदर पुस्तक में राजा के आदमियों को क्या हुआ, तो पानी के नरपक्षी जो है उसने खा लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अद्भुत साहस पुस्तक में राजू और उसके साथियों ने बूढ़े आदमी को कैसे मदद की, आदमी को कैसे मदद की, तो ऑप्शन दिया है पानी पिलाकर, कपड़े और कंबल देकर, भूत से बचाकर, या गांव वालों को सच्चाई बताकर गांव वापस लाकर, तो इसका सही आंसर अभी हमें
पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो सकता है गाँव वालों को सच्चाई बताकर गाँव वापस लाकर, ये इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 48 के दिया है, लौटना ही होगा पुस्तक में खेती में कौन सी खाद का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो 48 का सही आंसर क्या जाएगा इसमें, जैविक खाद, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जंगल से पुस्तक में गोगो की माँ ने बाघ से उसे क्या खाने के लिए बोला था। ठीक है, जंगल से पुस्तक में गोगो की माँ ने बाघ में उसे क्या खाने को बोला था। तो उसमें ऑप्शन दिया अंगूर, रसभरी, सेब या शहद। तो क्या जाएगा आपका इसमें शहद आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 50, मोहिनी और 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहिनी और भस्मासुर पुस्तक में मोहिनी ने भस्मासुर से गांव वालों को कैसे छुटकारा दिलाया था। तो आपका 50 का जो सही आंसर क्या आएगा, नृत्य द्वारा भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर रखवाकर जो है मोहिनी ने भस्मासुर से गांव वालों की रक्षा की थी। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इसके आंसर्स। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।